व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और अच्छा कर रहे होगे सब लोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी दो बातें बोल देता हूँ। जो वीडियो है उसको लैंडस्केप मोड में, मतलब आप वर्टिकल ना देख के हॉरिजॉन्टल देखें। क्यों? उससे जो वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी लगेगी आपको और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपको स्टडेबल लगेगा, उससे आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आप कहोगे ऐसे तो माइट भी मेरा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बाकी इतना होता है कि आप पढ़ लोगे, इतने गारंटी है। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, वो इससे पढ़ते हैं, उनको संसाधनों का इतनी आवश्यकता नहीं होता, संसाधनों के अभाव में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं संसाधनों के अभाव में पढ़ा सकता हूँ। एक बोर्ड और एक मार्कर, एक बोर्ड, अभी तो 2 मार्कर है, एक बोर्ड और 2 मार्कर से अगर मैं आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप बोर्ड पे ध्यान दो। सर हमें आपकी दीवार दिखती है, क्या लेना दीवार से, जो बोर्ड पे लिखूँ वो देखो ना आप, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि क्वालिटी अच्छी वाली एजुकेशन मैं आपको दूँ। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छी क्वालिटी आपको दूं, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स हो, आपके सबके 100 नंबर आए सीबीएसई में, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो वहाँ पर आपका बेसिक एकदम क्लियर होगा। तो हमारी जो टिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बढ़िया अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं आज। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, प्रैक्टिस करते हैं। टिग्नोमेट्री रेशियोज़ के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे आज, और कुछ नहीं। सर टाइम वेस्ट कराए बिना ही अच्छे क्वेश्चन आप करा दो। मैंने कहा टाइम वेस्ट कराए बिना ही मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते नहीं है टिग्नोमेट्री के, लैंग्वेज बेस्ड ही होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। उसके अलावा छोटे क्वेश्चन होते हैं साइन कोस टैन में, उसी से हम अपना काम कर देंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास 16 कोट ए। पहला क्वेश्चन आपके पास है 16 कोट ए। 16 कोट ए बराबर 12 बराबर है 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ नहीं, प्रूफ करने के लिए बोला, प्रूफ दैट उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 7 आ जाए। बराबर क्या आ जाए? 7। ठीक है साहब लोगों, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, सरल है। आपको मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए कोस ए की वैल्यू पुट कर देनी है, जो वैल्यू यहां से निकलती है वो निकाल दो। हालांकि मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूं, कंपटीशन के हिसाब से देखो कैसे कर सकते हो। जब आप इसका लिखोगे सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? सॉल्यूशन ऐसे बनाओगे आप, 16 कोट ए बराबर कितना है? 12। कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 16। आपको पता है कोट ए को हम कॉस ए अपॉन में साइन ए लिखते हैं। हाँ सर पता है, 12 अपॉन में 16, 12 अपॉन में 16। अब आप थोड़ी देर के लिए देखो कि कॉस ए आपका कितना हो गया? 12, साइन ए कितना हो गया? 16। आप पुट कर दो, साइन ए की जगह 16 पुट कर दो, कॉस ए की जगह 12 पुट कर दो, और यहाँ पर 16 माइनस 12 पुट कर दो, इज इक्वल टू ये 28 हो गया, ये 4 हो गया, 4 से 7 कट के ये 7 बार कट के 7 आपकी राइट हैंड साइड दे देगा। लेकिन ये कॉम्पिटिशन नहीं है, आपको इस क्वेश्चंस को तरीके से तमीज से बनाना पड़ेगा। ये तो एक कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो तब जाके आप ये लगा सकते हो। आपको सीधे आंसर चाहिए होता है तो लग जाता है, कुछ फॉर्मेट होते हैं, स्पेसिफाइड फॉर्मेट होते हैं, उसके अंदर ये लग जाता है, अदरवाइज नहीं लगता। अब मैं इसको कैसे करूंगा? एक तरीका तो है कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें एंगल ए मैंने इसको मान लिया, क्योंकि एंगल ए पे मेजरमेंट कर रही है। अगर थीटा होता तो मैं इसको थीटा मान लेता। ये मेरे पास एंगल ए है, बी पे 90 डिग्री, सी पे मेरे पास कोई एक दूसरा एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री। अब आपको दिया है कोट ए। पिछली क्लास का थोड़ा सा सर रिवीजन करा दो। मैंने कहा बिल्कुल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से याद करो आप। और यहां पर ये हो गया आपके पास साइन थीटा, ये हो गया आपके पास कॉस थीटा, ये हो गया आपके पास टेन थीटा। इसी तरीके से इनका रिवर्स, कोसिकेंट थीटा नीचे से चलोगे, सीकेंट थीटा नीचे से, और कॉट थीटा
नीचे से, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको याद कर लो, या लाल बटे काका जो याद था वो याद कर लो। लाल बटे काका मतलब लंब बट्टे कण, आधार बट्टे कण, लंब बट्टे आधार, कण बट्टे लंब, कण बट्टे आधार और आधार बट्टे लंब। इसको याद कर लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस याद करने के लिए बातें लिखी और कुछ नहीं। कोट थीटा, कोट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है। बेस आपके पास कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 16। आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम जो सूत्र बताया था, यहां पर आप 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लो। 16 का स्क्वायर 20 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ दूंगा तो ये 400 और 400 का रूट 20। अब आप यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा के आपका आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन पिछली ही क्लास में जो डिस्कशन की थी मैंने कहा था कि जब मुझे क्वेश्चन दिख रहा है कि मैं उस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकता हूं तो मुझे क्यों कठिनाई मोल लेनी। मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, मतलब साइन थीटा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये मेरे पास दिया है। अगर मैं ऊपर से और नीचे से साइन ए कॉमन निकाल दूं या भाग कर दूं तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, बड़ा वाला डिवाइड, ये वाला डिवाइड। सिमिलरली साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सर ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे कोट में ही मेरा आंसर सारा का सारा मिल जाएगा। साइन ए से साइन ए कट गया, ये काटा पिटी कर दी। कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कोट ए, मतलब 1 प्लस कोट ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। कोट ए की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 16, इसकी जगह मैंने 1 प्लस 12 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 16। 16 एकम 16 और 12 कितना हो गया 28 अपॉन 16 और 16 एकम 16 में 4 अपॉन 16 16, ये कट के इसको 7 बना देगा। यही आपकी राइट हैंड साइड है जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया था। बात क्लियर है साहब? हाँ सर ये बात क्लियर। सर और क्वेश्चन कराइए विदाउट टाइम वेस्ट करें। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं और क्वेश्चन कराऊंगा विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। क्या सर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे? मैंने कहा और कहाँ से देगा वो, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है tan थीटा बराबर दिया है, tan थीटा बराबर दिया है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 वैल्यू निकालनी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। कैसे? अब आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं सारा का सारा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट कर दूं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिया मैंने 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे ट्राइंगल बनाने की भी जरूरत ना पड़ेगी, ये tan वाले स्पेसिफाइड क्वेश्चन में ही लगेगा। ऊपर और नीचे cos स्क्वायर थीटा से भाग करके देखो, क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो मैं cos से भाग ना करूंगा, अगर नीचे स्क्वायर है तो मुझे cos स्क्वायर से ही भाग करना पड़ेगा तभी tan बनेगा। तो मैंने यहां लिखी एक लाइन डिवाइडेड cos स्क्वायर थीटा इन न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया और बड़ा वाला डिवाइड लगाया और इसको भी मैंने भाग कर दिया किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से। मतलब ये कुल मिलाकर ये न्यूमरेटर में भाग कर दिया और ये डिनोमिनेटर में भाग कर दिया। सर अब यहाँ से हमें कुछ तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी। मैंने कहा जी हाँ, यहीं से हमें तोड़ा फोड़ी करनी शुरू करनी पड़ेगी। इसका मतलब इससे कट गया तो ये क्या बना, ये बना 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये लिखा मैंने टेन थीटा। यहां से जब मैं इसको अलग अलग तोड़ दूंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसकी वैल्यू लगा सकता हूं यहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लगाया, टेन थीटा की जगह मैंने 12/13 यहां पर पुट कर दिया अपॉन 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। 169 में से 144 एलसीएम लगा के अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ऊपर बचा है 24 और बटा 13, 12 दूनी 24/13 और नीचे 169 माइनस 144 25 169 माइनस 144 अपॉन में 169। ये डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, यहीं पे 24/13 डिवाइडेड बाई 25 अपॉन 169। ये इससे 13 बार कटेगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 25 13 चौक 52, 2 5 13 दूनी 26 और 5 31 अपॉन 25। ये आपका आंसर आ जाएगा 312/25। सर क्या हम इसको और दूसरे तरीके से कर सकते थे? मैंने कहा जी हाँ, ट्राइंगल लगा देते, ये थीटा हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 हो जाता, बेस 13 हो जाता, 12/13 हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 13 हो जाता। तो यहां से आपकी ये निकल जाती 12 का स्क्वायर 144 और 169। यहां इसका रूट निकाल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू डालते तो आंसर निकल जाता। काटा पीटी ज्यादा करनी पड़ती, फ्रैक्शन भी रूट भी आ सकता था। तो सबसे सरल तरीका ये होता, सबसे सरल तरीका आपका क्या होता, ये वाला सबसे सरल तरीका ये है। सर और क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा और कराऊं? मैंने कहा जी हाँ, आपको मैं और अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। अच्छे क्वेश्चन, किस टाइप के अच्छे क्वेश्चन? मैंने कहा इसी एक्सरसाइज के ऊपर और अच्छे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है ये, if tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, find the value of tan square theta upon 1 plus tan square theta। इसकी वैल्यू निकाल दो। हालांकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आंसर इसका भी 2 ही आता है। कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? लग तो रहा है सर ये आ सकता है। मैंने कहा हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको, एग्जाम में सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चनों में आता है। अच्छा ये है सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन। मैंने कहा जी हाँ, कैसे करें सर हम इसको? मैंने कहा इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्वाड्रेटिक बना दो इसकी,
तो चूंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक नहीं सिखाई तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से लगाऊंगा। मतलब tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 2। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर डालोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का भी होल स्क्वायर। सर 2 का होल स्क्वायर 4 ही लिख देते। मैंने कहा मुझे क्या पता कि आपको समझ आता कि 4 कहां से आया, नहीं आया। मैंने इसलिए दोनों साइड का स्क्वायर किया। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। सर ये बात समझ नहीं आई हमको, ये बात समझ नहीं आई हमको। मैंने कहा ये बात आपको समझ नहीं आई, मैं बताता हूं ये बात मैंने क्या लिखी। ये बात मैंने ये लिखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर जब मैंने लगाया तो मैंने इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को मैंने b मान लिया और उसका होल स्क्वायर लगा दिया। a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर तो इस पूरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे tan स्क्वायर, 2ab और इधर 2 का स्क्वायर 4। अब हमें सर आपकी बात समझ आ गई। क्या इससे इसको मैं काट दूं? हाँ सर काट दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या मैं इस 4 में से इस 2 को माइनस कर दूं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। आंसर है यस। और यही आपकी वैल्यूएशन में पूछी गई थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2। सर क्वाड्रेटिक वाला भी एक बार करा के देख लो, क्या पता हमें समझ में आ जाए। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। मैंने कहा क्या पता मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हो सारे के सारे, तो मैं क्वाड्रेटिक वाला भी करा के देख लेता हूं कि क्या आपको समझ आ जाए। tan थीटा हालांकि समझ तो आ जाएगा 1/tan थीटा, लेकिन अच्छे बच्चे ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये लॉजिकल है। ये टेक्निक से एक तरीके से आपके दिमाग की शार्पनेस ठीक करें। इज इक्वल टू क्या है 2। मैंने नीचे 1 डाला, एलसीएम लिया, एलसीएम लूंगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो tan स्क्वायर थीटा, इधर 1 लिखूंगा तो 1 और नीचे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2। इस 2 को उठा के उसके साथ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस का 2 tan थीटा हो जाएगा। इस 2 को उठा के इधर ले आओ, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये a स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए अगर आप पुट कर लो tan थीटा को x, तो आप ध्यान से देखो कि ये x स्क्वायर हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। तो आप x की वैल्यू क्या है tan थीटा, तो tan थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। tan थीटा माइनस 1 का क्या बनेगा, ये स्क्वायर, तो ये बनेगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। आंसर है यस, tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, इसकी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की। tan थीटा की वैल्यू आपने 1 निकाली, पुट कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2। यही आंसर मेरा आ रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन। सर और भी अच्छे क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा आया ही हूं मैं क्वेश्चन कराने, रुकूंगा ना, आज क्वेश्चन करा के ही रहूंगा, कराता रहूंगा और अच्छे क्वेश्चन। क्या है जरूरत है रुकने की, जब क्वेश्चनों का भंडार है मेरे पास। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या है सर,
आप 10-10 पे ही बात करो। मैंने कहा 10-10 पे पहले बात कर दूं क्योंकि CBSE का फेवरेट है 10, मुझे ना पता क्यों। और साहब पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में 10 ही है। जब 10 ही है तो मैं क्या कर सकता हूं। ये लो जी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले लो सब ऐसे ही है। cos थीटा बराबर 3/5, 3/5। cos थीटा की वैल्यू 3/5 आपको निकालना है। साइन थीटा -1/tan थीटा, साइन थीटा अपॉन -1/tan थीटा अपॉन 2tan थीटा अपॉन 2tan थीटा। लो साहब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना। इस बार कॉस दिया है तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर लो। कॉस में ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर दो, या कोशिश करो कि सारा का सारा इसमें कॉस बचे। क्या बच पाएगा? साइन, साइन नहीं बच पाएगा, मुझे नहीं लगता बच पाएगा। बचा तो दूं लेकिन उसके लिए मुझे आइडेंटिटी याद करानी पड़ेगी। 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आइडेंटिटी पढ़ा ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बता दूं, इसकी वैल्यू निकाल देनी है। लो साहब यहां लिखा सॉल्यूशन, यहां लिखा मैंने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है, गिवन आपको है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या दिया है, 3/5। cos थीटा को कंपेयर कर डालो, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या इसका ट्राइंगल बना दूं? मैंने कहा जी हाँ। cos पर बेस अपॉन में क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये 4 निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर ये एंगल थीटा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री है तो 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है। ये आपको निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा। सबसे पहले साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है 4/5। उसके बाद टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। अब आगे चलते हैं, यही वैल्यू यहां पुट कर दो। निकालनी क्या थी आपको, वैल्यू निकालनी थी आपको साइन थीटा। क्या निकालना था, साइन थीटा -1/tan थीटा 1/tan थीटा अपॉन 2tan थीटा। आपको ये वैल्यू निकालनी है। आप पुट कर दीजिए साइन थीटा की जगह 4/5, 4/5। इसका मतलब इसको मैं यहां सॉल्व करूं, 4/5 माइनस tan थीटा की वैल्यू है 4/3 और 1/tan थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। तो आप cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। आप यहाँ 3/4 पुट कर दीजिए, 3/4। वैसे भी अगर यहाँ पर आप 4/3 पुट करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। 2 tan थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 4/3 इंटू में 4/3। आगे बढ़ाया, 4 चौक 16, 5 दिया 15, 16 माइनस 15 अपॉन 4 पंजे 20। एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 दूनी 8/3, 8/3। 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, 16 में से 15 गया तो 1/20 अपॉन 8/3। चलिए बड़ा भाग है, ऊपर जाके ये पलट जाएगा 1/20 इंटू 3/8, 3/8। 8 दूनी 16, 3/160। ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/160। यही आपका आंसर होगा। बस जी। सर आप तो रुक ही नहीं रहे। मैंने कहा क्या करूं रुक के, बताओ क्वेश्चन कराने हैं, मैं क्वेश्चन ढूंढूं या आपके लिए रुक जाऊं। नहीं सर आप रुकिए मत, क्वेश्चन कराते रहिए। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है ये मेरा इस टॉपिक का, मैं सोच के चल रहा हूं कि आपको बातें समझ में आनी शुरू हो गई। आप एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। कोसेकेंट थीटा बराबर है 2। आपको निकालना है 1/tan A, 1/tan A। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/tan A, 1/tan A प्लस 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 साइन A, साइन A। अगर यहां A है तो यहां भी A ही होगा, प्लस प्लस साइन A, साइन A अपॉन 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A, 1 प्लस कुछ भी क्वेश्चन ले लो, कोई दिक्कत ना है, कुछ भी क्वेश्चन ले लो।
कोई भी दिक्कत की बात ना है। लो साहब, इस क्वेश्चन को बनाए क्या हम? हाँ सर, इस क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। मैंने कहा ये अच्छा सा क्या है, सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मतलब जो आप निकाल दो वो अच्छा है, जो ना निकले तो उसको। साहब क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं निकलेगा, मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप क्वेश्चन के साथ जूझना नहीं सीखोगे। साहब जूझिए तो सही पहले क्वेश्चन से, जब ना निकले तब बोलो, जूझिए उससे। ये नहीं एक अटेम्प्ट लगाया नहीं निकला तो छोड़ो, हमारा टीचर है, हम उसको पैसे देते हैं। पैसों की बात नहीं है, आप पैसे देते तो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है, पौराणिक टाइम से चला आ रहा है। आध्यात्मिक जब आप पढ़ा करते थे वहां पर तो गुरु की दक्षिणा के लिए लोग वनों में जाके लकड़ियां लाते थे और खाना बनाया करते थे। चलिए साहब, और बहुत कुछ किया जाता था गुरु के लिए। गुरु की दक्षिणा के लिए तो अंगूठा काट के निकाल के फेंक दिया एकलव्य ने। यहां पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और बड़ा लिख दिया मैंने, पता ही नहीं चलता कितना बड़ा लिखता हूं, समझ ही नहीं आता, छोटा ही दिखता है फिर भी। क्या लिखा है? कोसिकेंट ए बराबर है 2। पहले तो आप कोसिकेंट बराबर ए है तो आप साइन लिख लो, क्योंकि साइन की वैल्यू आपको याद रहती है 1/2। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? हाँ सर हमें पता है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता है ये वाला, जब मैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है इस थीटा पे मैं मेजर कर रहा हूँ, सॉरी ए पे मेजर कर रहा हूँ ए बी सी, तो ए पे अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो मेजरमेंट में ये 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और उसका अंडर रूट मतलब अंडर रूट 3। यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। जो सूत्र बताया था, मैंने कहा था कि जिन 2 चीजों पे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा वो यही है, एक फॉर्मूले थे ट्राइंगल वाला और एक सूत्र था, बस यही खत्म हो रहा है। अब देखिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? कॉस थीटा की, कॉस ए लिखो, कहीं थीटा लिख दो तो समझ जाना, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी √3/2, √3/2। और साथ में साइन कॉस टेन थीटा की वैल्यू या टेन ए की वैल्यू क्या होगी? 1/√3, 1/√3। आइए साहब किसकी वैल्यू निकालनी थी? 1/10A प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 1/10 है, वैसे कोट ए होता है, 10A की वैल्यू ये है तो कोट ए इसका रिवर्स होता है, तो मैं √3 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई √3। साइन ए की वैल्यू होती है 1/2, 1 प्लस कॉस ए √3/2। जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा 2 तो यहाँ 2 प्लस √3 हो जाएगा, 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कट रहा है, मतलब √3 ये वाला प्लस √3 ये वाला, इसको मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को फिर मैंने यहाँ पर आगे बढ़ाया, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 अपॉन ये वाला, अपॉन ये प्लस इसके साथ नहीं, ये प्लस अलग है, ये प्लस अलग है, ये वाला प्लस अलग है, वो अलग है। ये हो जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं वैल्यू पुट करके। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बचेगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब जरा मैं इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। 2 प्लस √3 अगर मैंने एलसीएम ले लिया, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, 2 प्लस √3 दिख रहा है, हल्का सा कट रहा है। 2 प्लस √3 अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से 2√3 और 3 का √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 बनता है और ये 1 बनता है। इसका मतलब ये क्या बन गया? ये आपका बन गया, ये आपका बन गया 2√3 प्लस 4, 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस
3। माई गॉड, ये तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। 2 एलसीएम लिया, कॉमन लिया तो √3 + 2 बचा। ओ मतलब ये भी कट जाएगा, आंसर 2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 2। तो मैंने इसके आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए हैं और होप सो आपको समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ये चैप्टर की इस टॉपिक को, रेशियो के टॉपिक को कर पाओगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो मैं उसका इलाज करने के लिए बैठा हूँ, आप जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। चलिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सलाम।